बड्ढे बूढ़े कह गए हैं कि बाबू अगर कुछ गलत हो जाए या गलती से कुछ गलत निकल जाए तो फिर एक बार में माफी मांग लो, चीजें दुरुस्त कर लो, क्योंकि जितनी सफाई दोगे उतना ज्यादा फंसते जाओगे। गलत और झूठ एक दलदल की तरह होता है, लेकिन मनोज को यह बात शायद समझ में नहीं है और इसीलिए हनुमान जी से जली तेरे बाप की कहलवाने के बाद पहली बार उन्होंने कहा कि हनुमान जी भगवान थोड़ी ना थे, हमने अपने बनाया है। फिर राम जी को लेकर उनमें शक्ति कहां थी? लोगों ने कहा, हां भैया, अहिल्या को पत्थर से इंसान बनाया था, ऐसे ही बना दिया था। लेकिन उसके बाद नेपालियों के साथ कांड कर दिया और अब असर यह हुआ है कि नेपाल में पहले सारी हिंदी फिल्मों को बैन किया गया। आप हिंदी फिल्मों का बैन हटाया गया, लेकिन कहा आदि पुरुष से बैन नहीं हटाएंगे। रिटर्न माफी मांगी है, उसके बावजूद नहीं हटा रहे हैं। और मनोज ने इसको लेकर भी कह दिया कि हमने तो कहा था सीता जी वहां की नहीं यहां की, इसलिए क्योंकि नेपाल तो इंडिया ही था। अब नेपाली भटक गए हैं। कौन सी हिस्ट्री पढ़े हो यार? हम दुनिया भर में कहते नजर आते हैं कि हम लोग कभी गुलाम नहीं हुए और हमको कह रहे कि हम आप ही का हिस्सा थे। हम आपको बता दें कि नेपाल जो 18वीं शताब्दी तक एक बड्ढा देश था, आप बाद में अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू किया। लड़ाई हुई, फिर एक संधि हो गई थी जिसमें अंग्रेजों ने कहा कि हम संरक्षण देंगे, हालांकि आप फ्री रहोगे, और इसी वजह से नेपाल टूटकर कई हिस्सा इंडिया में आ गया, जिससे इंडिया में लेकर बवाल भी होता है। अल्मोड़ा में लड़ाई भी हुई थी। 1923 में अंग्रेजों ने संरक्षण समाप्त कर दिया था, तो नेपाल अंग्रेजों के संरक्षण में था। गुलाम कभी नहीं हुआ तो वो इंडिया का पार्ट तो होगा ही नहीं। आप मनोज मुंतशिर ने कहा 1903 तक यही का हिस्सा था। भटक गई नेपाली, कहे मिलो तुम बताते हैं।